बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने अपना एक नया एक्ट स्टार्ट करना है जो कि है पाकिस्तान पीनल कोड 1860। और ये आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर ये लेक्चर आ रहा है। ये लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है क्योंकि कल मैंने आप लोगों से वोटिंग ली थी, पोल करवाया था और आपसे पूछा था कि आप बता दें कि नेक्स्ट मुझे कौन सी लेक्चर सीरीज़ जो है वो बनानी है, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को सिलेबस कवर करवाना है। ठीक है, जो आप लोग कहेंगे, मेजोरिटी जो कहेगी मैं वो करवा दूंगी। उससे पहले आप लोगों ने कहा था कि टेनेंसी एक्ट से पहले सीआरपीसी कंप्लीट करवा दें, वो भी आप लोगों ने वोटिंग के ज़रिए से ही कहा, तो फिर मैंने आपको यहाँ पे सीआरपीसी कंप्लीट करवा दिया है। राइट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का हमारा अरेस्ट भी हो चुका है, हमारे सर्चेज भी हो चुके हैं, ट्रायल्स भी हो चुके हैं एंड अपील भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने कल आप लोगों से वोटिंग करवाई थी तो आप लोगों ने कहा था कि पहले आप लोगों को पीपीसी करा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ सिलेबस खुला हुआ है। सिलेबस में हम देखें तो हमारा ये हो चुका है, सही है। अब पीपीसी में हमें क्या क्या करना है, उसने हमें 3 चीज़ें बताई हैं। एक उसने हमें बताया कि क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है, उसके अलावा उसने कहा है कि पब्लिक ऑफेंसेस, और तीसरा उसने बताया है अबेटमेंट। ठीक है, अब बहुत से सवाल भी ऐसे आ रहे थे कि मैम पब्लिक ऑफेंसेस, असल में उन्होंने सिलेबस में पब्लिक ऑफेंसेस में देखा जाए तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो तकरीबन सारे ही देखने में लगते हैं, नेचर उनकी ऐसी है कि वो पब्लिक ऑफेंस ही हैं। बट मैंने मैक्सिमम लोगों से जो कि लॉ से रिलेटेड है, मेरा बैकग्राउंड लॉ का नहीं है, ठीक है, तो उनसे मैंने जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और जितने भी अपने सीनियर्स हैं सबसे पूछा है, उसके हिसाब से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, जो मैं तैयार करूंगी आप लोगों को भी वो करवा दूंगी। आप लोगों को वो ठीक लगे तो कर लीजिएगा। लेकिन आज जो हम लोग करने लगे हैं, अपना लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो हम लोगों ने करना है अबेटमेंट का। ठीक है, सबसे पहले हम अबेटमेंट कर लेते हैं क्योंकि छोटा से हमारे पास सेक्शंस हैं, थोड़ा सा है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओवरऑल पीपीसी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अबेटमेंट। अच्छा, अबेटमेंट जो हमारा है चैप्टर नंबर 5 है वो पीपीसी का। ये हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 107 से। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेक्शन नंबर 107 से लेकर और सेक्शन 120 तक जो हमारे सेक्शंस है ये हमारे डील करते हैं अबेटमेंट से। ठीक है, जो हमने पढ़ने हैं। तो उसके अलावा ये अगर मैं मजीद आपको थोड़ा सा सिलेबस ऊपर करके देखें, लॉज रिलेवेंट टू पीरा के अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ से पीरा एक्ट भी कर लिया है अपना 2024 का। ठीक है, और प्राइस कंट्रोल एक्ट भी हम लोग कर चुके हैं, मेरे उसमें चैनल पर इसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट भी हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट भी हम कर चुके हैं। और अब हमारा जो रहता है वो हमारे पास पंजाब टेनेंसी एक्ट रहता है और लैंड रेवेन्यू एक्ट रहता है और पीरा के रूल्स रहते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आप काइंडली जो है ना ये लीगल मैक्सिम स्टैच्यू इंटरप्रिटेशन ये करवा दें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कुछ मेंशन नहीं है, इसका हमें क्या करना है हमें नहीं पता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करना, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, वो भी मैं ऑलरेडी मतलब इकट्ठा कर चुकी हूँ कि हमें क्या क्या करना है। ये जो है ना बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स, ठीक है, ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो हम इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे ये उसी के अंदर ही कवर हो जाता है कि हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं, बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस हमारे लिए क्या क्या है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे, ऐसे कोई मसला नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपना अबेटमेंट का जो पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर नंबर 5 है और सेक्शन नंबर 107 से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है। अच्छा, वीडियो को परस्यू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर ये अबेटमेंट का जो चैप्टर है ये बहुत आसान है। ठीक है, अबेटमेंट के अलावा भी हमारे पास जो क्रिमिनल लाइबिलिटी हम देखेंगे, पब्लिक ऑफेंसेस स्पेसिफिकली जो हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके, ठीक है, जो हमारे टॉपिक से डील करता हो, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली उसने सेक्शंस नहीं बताए। अगर आप पब्लिक ऑफेंसेस को जब आप पीपीसी में जाके देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो तो कोई मतलब मोर देन हंड्रेड्स में जाते हैं, वो तो इतने तो डेफिनेटली नहीं करने हैं हमने। जैसे उसने सीआरपीसी का हमें सिलेक्टेड सिलेबस दिया था, तो हम देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट पब्लिक ऑफेंसेस से क्या डील करता है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी और ये बस 1 से 2 दिन में हम लोगों ने पीपीसी कंप्लीट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ अबेटमेंट जो कि स्टार्ट हो रहा है 107 सेक्शन से। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, 120 तक जाएगा। बहुत आसान है, समरी की फॉर्म में से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से इसमें से एमसीक्यू भी जाहिर है आना है, कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 107 हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अबेटमेंट कहते किसको हैं। बेसिकली अबेटमेंट से मुराद होता है कि किसी की आपने मदद करना। अब मदद जो है ना वो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव हेल्प वाला वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अबेटमेंट नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। ठीक है, हर वर्ड की कॉनोटेशन होती है ना। अबेटमेंट का मतलब होता है आनत करना, मदद करना किसी की जुर्म में। ठीक है, कोई इलीगल आपने काम करना है, कोई ऑफेंस करना है, उसमें जो मदद की जाती है, उसमें जो आनत की जाती है, ठीक है, या किसी को आप उकसा रहे हैं,
ठीक है, किसी को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए ये उकसाना, इंस्टिगेट करना, ये जो वर्ड्स है ना भड़काने की सेंस में आते हैं, ये नेगेटिव सेंस होती है इनकी, ठीक है। तो ये अबैटमेंट के ही सिनोनिम है कि आप किसी को उकसा रहे हैं ऐसे काम के लिए जो क्या है, एक ऑफेंस है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है अबैटमेंट। अब सेक्शन 107 हमें क्या कहता है, सेक्शन नंबर 107 ने कहा अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। क्या कहा उसने, अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। अब वो बताएगा कि किसी भी चीज़ की अबैटमेंट कब कहलाएगी। यानी कि जैसे मैं कहती हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने चाय बनानी है, तो एक चीज़ चाय कब कहलाएगी, जब चाय के इंग्रेडिएंट्स उसमें पूरे होंगे। मसलन उसमें आपने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है दूध मेरे पास होना ज़रूरी है, उसके लिए उसमें पत्ती डलना ज़रूरी है, ठीक है, चीनी डलना ज़रूरी है। जो लोग लेते हैं नहीं लेते उनके लिए ज़रूरी नहीं है। बहरहाल मैंडेटरी चीज़ मेरे पास इंग्रेडिएंट में आ गई ना, मेरे पास दूध होना चाहिए, उसके लिए चाय की पत्ती होनी चाहिए, ठीक है, तभी चाय बन पाएगी। तो अबैटमेंट के इंग्रेडिएंट क्या हैं, अबैटमेंट ऑफ अ थिंग से क्या मुराद है, अबैटमेंट कब होती है। यहाँ पे उसने 3 चीज़ें बता दी हैं कि ये 3 चीज़ें हों तो वो चीज़ अबैटमेंट कहलाएगी। अबैटमेंट में क्या है, फर्स्टली इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, ठीक है, कि आप किसी भी शख्स को क्या कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, उकसा रहे हो कि वो क्या करे, ऑफेंस करे कोई ना कोई, ठीक है। सेकेंडली आप क्या कर रहे हो, सेकेंडली वो कह रहे हैं या तो आप खुद उकसा रहे हो या आप या आपका ग्रुप ऑफ पीपल इंगेजेस, या आप इंगेज हो किसी एक इंसान के साथ, ठीक है। पहला है इंस्टिगेट, दूसरा है इंगेज होना, किस में, किसी एक इंसान के साथ या एक से ज़्यादा इंसानों के साथ जो किस चीज़ में इन्वॉल्व थे, किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। और वो कॉन्स्पिरेसी जब हो रही थी उनकी, वो मिली भगत उन मल्टीपल लोगों की, देखे ना, जैसे फ़र्ज़ करें 4 लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग थे, मैं यहाँ पे थी, ठीक है, मैं भी इनको मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, मैं इनके साथ इन्वॉल्व हूँ और अब ये हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और उस कॉन्स्पिरेसी का नतीजा क्या निकल रहा है कि हम कोई ना कोई ऑफेंस करेंगे, कोई इलीगल एक्ट करेंगे। क्लियर है, कोई इलीगल ओमिशन होगी इस कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में, तो फिर वो भी क्या कहलाता है, अबैटमेंट ही कहलाती है। क्लियर, अबैटमेंट में पहली चीज़ क्या देखी कि किसी इंसान को आप क्या करोगे, इंस्टिगेट, उकसाओगे, किस काम के लिए। देखो उकसाना, इंस्टिगेट, मैंने आपको बताया एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, इंस्टिगेट करना होता है, एक नेगेटिव में आता है कि किसी गलत काम के लिए आप उसको उकसा रहे हो। वरना तो हम लोग अच्छे काम के लिए वर्ड आता है मोटिवेट करके, किसी को नमाज के लिए मोटिवेट करना, अच्छे मदद करने के लिए, सदके के लिए, ठीक है। यहाँ आप इंस्टिगेट कर रहे हो उसको कोई गलत काम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, ठीक है। दूसरा, आप खुद इंगेज हो, ठीक है, किसी ऐसे काम में जो अल्टीमेटली जिसका एंड क्या हो रहा है, इलीगल ओमिशन या कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, इंस्टिगेट कहलाएगा, सॉरी अबैटमेंट कहलाएगा। और थर्डली उसने क्या बताया कि इंटेंशनली एड कर रहे हो, आप जानबूझ के इंटेंशनली मदद कर रहे हो किसी ऐसे एक्ट में जो कि इलीगल है। मसलन के किसी ने किसी को कत्ल करना है और आप उसकी कैसे मदद कर रहे हो, आप उसको गन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप जानबूझ के, आपको पता है ये शख्स ये काम करने वाला है, ये इलीगल है, बजाय उसको रोकने के आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो तब भी ये अबैटमेंट का ही वो कहलाता है, ठीक है, कि अबैटमेंट हो रही है। अबैटमेंट के 3 चीज़ हमने देखी कब होती है, इंस्टिगेट किसी को करना तब भी अबैटमेंट कहलाएगी, खुद किसी एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो जिससे इलीगली कुछ हो रहा है तब भी अबैटमेंट होती है, जानबूझ के आप मदद कर रहे हो किसी की, तो वो भी, उकसाना भी और मदद करना दोनों ही अबैटमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ना एक बात समझनी है, ये जो पीपीसी का हमारा एक्ट है ना, ये पिछले वाले एक्ट्स की तरह नहीं है। इसमें वो क्या करेगा, आपको एक सेक्शन देगा, सेक्शन की हेडिंग होगी, उसकी ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देगा, मिसालें भी देगा, ताकि आपको समझ आ जाए उसने ऊपर कहा क्या था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में उसने क्या कहा, ये पढ़ते हैं। अब उसने कहा अ पर्सन हु, एक इंसान जो बाय विलफुल, मतलब विलफुल, जानबूझ के, विलिंगली वो क्या कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। एक होता है रिप्रेजेंट करना, खुद को दिखाना, जाहिर करना, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत रिप्रेजेंट करना, ठीक है। या तो एक शख्स क्या कर रहा है, जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, या विलफुल कंसीलमेंट, या जानबूझ के वो छुपा रहा है, किसको, किसी भी मटेरियल फैक्ट को, किसी ऐसी चीज़ को विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, जो उसके ऊपर बाउंड था, वो फर्ज था, उसने उसको डिस्क्लोज करना था, बताना था। वॉलंटरली कॉजेज और प्रोड्यूसेस और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोड्यूस अ थिंग्स टू बी डन इज सेड टू, इसका कहा जाएगा इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। मतलब क्या हुआ इस बात का कि एक शख्स था, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन ली जाएगी ना, जो कि उसको ऑलरेडी पता है, तो वो हमें वो सही इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन वो उसको या तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या वो आपको से छुपा रहा है उस इन्फॉर्मेशन को। तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि वो शख्स अबैटमेंट कर रहा है, उस शख्स ने इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग, कि वो जो इलीगल एक्ट हो रहा है ना, ये शख्स भी उसमें भी बराबर का शरीक है, क्योंकि आपको बता नहीं रहा। अब उसने इसकी मिसाल भी आपको देके बता दी। मसलन एक शख्स ए है
ये एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है। मैं आपको इसकी सिंपल सी मिसाल बताती हूँ, ठीक है। एक शख्स ए है और एक शख्स हमारे पास है ना, ठीक है। एक पब्लिक ऑफिसर है, इसको कोर्ट ने कहा कि जाओ फलां शख्स है और जेड है, उस फलां शख्स का नाम, उसको जाके क्या करके लाओ, पकड़ के लाओ, फरार हो गया है। तो ए जो है ना वो पूछता है बी से, ठीक है, क्योंकि बी जेड का नेबर है। ए ने बी से कहा बताओ कि ये फलां शख्स का आपको पता है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो अब बी को पता था, बी और जेड क्योंकि आपस में दोस्त थे, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं सारा। ये देखें, एक हमारे पास है ए, एक हमारे पास है बी, एक हमारे पास है जेड। अच्छा, अब ये दोनों गहरे दोस्त हैं। इनमें से जो जेड बंदा है ना ये ठीक नहीं था, इसने कोई जुर्म कर दिया था, ठीक है। अब कोर्ट ने कि ए जो है ये हम पुलिस वाले हैं, ठीक है, हम पुलिस वाले हैं। तो ए को कोर्ट ने कहा कि जाके जी को ढूंढ के लेकर आओ, ठीक है। अब बी जो है वो इसका नेबर है या दोस्त है जो भी है, तो ए ने बी से पूछा कि क्या तुम्हें पता है जी कहाँ पे है। हालांकि बी को पता है कि वो कहाँ पे है, या तो वो उसको नहीं बताएगा, कंसीलमेंट कर लेगा। सेकंड चीज ऑप्शन क्या है, वो क्या कर सकता है, वो किसी और शख्स का नाम बता दे, किसी और शख्स की जगह बता दे और ये जाहिर करे कि वो शख्स जी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पुलिस वाले ने कभी उस जी को देखा नहीं है, इसको नहीं पता वो जी कौन है। ये अक्सर इस तरह से भी आप देख सकते हैं, जब पुलिस जो है ना किसी शख्स को ढूंढ रही होती है ना, किसी अजनबी जगह पे जाती है, ऐसी है, वो उस शख्स की तस्वीर दिखा रही होती है, इस शख्स को जानते हो, इस शख्स को जानते हो। या अगर पुलिस के पास तस्वीर नहीं है, सिर्फ उसका बायोडाटा है, तो उस बायोडाटा की बेस से पुलिस उनसे पूछ रही होती है ये फलां फलां शख्स है, आप उसको जानते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना जो उस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, वो पुलिस को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, मिसलीड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप पुलिस को मिसलीड कर रहे हैं या आप पुलिस से छुपा रहे हैं कोई ऐसे हकाइक जो आपको पता थे, दोनों सूरतों में आपने क्या की है जनाब, अबेटमेंट की है। ये इलस्ट्रेशन में उसने यही बताया, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, ठीक है। और अब एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और जो थी वो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की एग्जाम्पल थी, अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। उसने कहा हूएवर, जो कोई भी, चाहे प्रायर टू या तो पहले, और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, या तो कोई जुर्म होने से पहले या उसी वक्त पे, एट द टाइम, दोनों सूरतों में क्या करता है, कोई ऐसा काम करता है जिससे उस जुर्म को होने में मदद मिले। मैं फिर से मिसाल दूंगी कि ए था और बी था, ठीक है। बी ने कहा था मैं फलां घर में जाऊंगा, वहां पे जाके ना मैं गन पॉइंट पे उनसे चीज़ें छीनूंगा, ठीक है। लेकिन रास्ते में जो है ना वो ट्रैफिक, वो ये पुलिस वाले हैं, मुझे चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी गन साथ नहीं लेके जा रहा, तुम्हारा घर साथ ही है, जब मैं वहां पे जाऊँ तो तुम मुझे सहूलत प्रोवाइड कर देना, वहां से तुम मुझे गन दे देना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसे हम मिसाल ले लेते हैं। तो देखें, उस क्राइम के शुरू होने के वक्त पे, कमेंसमेंट के टाइम पे ए ने मदद की है ना बी की, जिससे बी को आसानी होगी चोरी करने में गन पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाली सूरत में भी क्या कहलाता है कि ए ने क्या किया है, अबेटमेंट की है। समझ आइए बात की। यहाँ पे वो आपको यही बता रहा था कि आइदर प्रायर टू या एट द टाइम ऑफ कमीशन, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कमीशन ऑफ एक्ट होने में, वो उस ऑफेंस को होने में फैसिलिटेट करे, तो इसका मतलब होता है कि आपने क्या किया है जनाब, आप फैसिलिटेटर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अबेटमेंट की है आपने। ये जो हमने अभी ऊपर 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, मैंने आपको बताया था, इंस्टिगेट करना, इंगेज होना और इंटेंशनली एड करना, ये उसने इन तीनों की एग्जांपल दी है। इंटेंशनली एड में ये उसने उस घर में जाने में, जैसे मैंने आपको बताया, उसको गन प्रोवाइड कर दी, खुद से वो इंगेज था तो उसने पुलिस को छुपा दिया, दोस्त की आइडेंटिटी बताने से इनकार कर दिया, ठीक है। या किसी को उकसाया, इंस्टिगेट किया कि तुम ये काम करो, ठीक हो गया। ये हमारे पास था सेक्शन नंबर 7 के अबेटमेंट बेसिकली होती क्या। अब आपको समझ आ गई है कि कोई काम जिसमें कोई शख्स खुद मुलविस है, ठीक है, या किसी को इतना गुस्सा दिला रहा है जानबूझ के, ठीक है, या उससे वो काम करवा रहा है, किसी भी सूरत में ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं, अबेटमेंट में आती हैं। असल में ये एमसीक्यू बन सकता है कि अबेटमेंट ऑफ अ थिंग इन्वॉल्व, तो वो आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दे सकता है, या फर्स्ट सेकंड दे के थर्ड में कुछ और गलत डाल दे और फोर्थ में लिख दे ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज मत लगा देना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास है सेक्शन नंबर 108। असल में मैंने ये क्या किया आपकी आसानी के लिए, सेक्शन नंबर 108 जो है ना अबेटमेंट का, ये मैंने खुद से पेज पर लिखकर सिंपल वर्डिंग में, और इसमें साथ साथ एग्जांपल लिख दी हैं ताकि उधर जो लिखा हुआ है ना एक्ट में, वो ज़रा इतना लंबा लिखा हुआ है कि खिचड़ी सी पक जाती है। मैं आपको बताती हूँ, उसने 108 में पहले तो बताया कि अबेटर होता कौन है, ठीक है। और उसने ना अबेटर की ना आपको मुख्तलिफ टाइप्स बताई हैं, 5 तरह के अबेटर बताए हैं, जिसको उसने एक्सप्लेनेशंस का नाम दिया है। उसने 5 एक्सप्लेनेशन दी हैं जिसमें उसने बताया कि ये काम करे तो ये भी अबेटर हो सकता है, ये काम करे तो ये भी अबेटर हो सकता है, ठीक है। तो अबेटर की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी 5 एग्जाम्पल को ना मैंने बारी बारी और उनकी इलस्ट्रेशंस के साथ नीचे साथ साथ लिख दिया है, ठीक है। तो हम इससे पढ़ लेते हैं, होप आपको समझ आ जाएगी। सेक्शन नंबर, सबसे पहले अबेटर उसने बताया कि अबेटर होता कौन है।
उसने कहा है कि अबेटर कौन है, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। अबेटर कौन होगा, एक पर्सन अबेटमेंट से गिल्टी जो होगा वो कौन होगा, इफ ही हेल्प और इंगेज समवन टू कमिट द क्राइम। सबसे पहले क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है या फिर इनकरेज कर रहा है समवन को। ये सेम वही है जो वेस्ट सेक्शन 107 में हमने देखा था कि वो इंस्टिगेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ वो हेल्प करे, इंकरेज करे समवन क्या करने के लिए, कि आप क्राइम करो। सेकेंड नंबर पे जो है वो अबेटर कौन होगा, अ हेल्प और इनकरेज या टू डू एन एक्ट। ऊपर वो क्या कह रहा था, टू कमिट क्राइम, कि क्राइम करो। यहाँ उसे कह रहा है कोई ऐसा एक्ट करो जो बाद में क्या कहलाएगा, वो क्राइम हो सकता है, कि कोई ऐसा एक्ट करो जिसके नतीजे में कोई क्राइम हो सकता है। ठीक हो गया, तो वो भी क्या कहलाता है, अबेटर कहलाता है। अब इसकी उसने 5 आपको एक्सप्लेनेशन बताई हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो उसने बताया अबेटर की, उसके अंदर पहले एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ये देखें, हेल्पिंग और इनकरेजिंग समवन टू निगलेक्ट आर ड्यूटी। किसी को आप हेल्प करें, इनकरेज करें कि वो अपनी ड्यूटी से निगलेक्ट कर जाए। मसलन क्या है, मैं आपको इसकी मिसाल आसानी बताती हूँ कि एक शख्स ए है, ये देखें, और ये अबेटर है। इसका काम ये है कि अबेट करना है, उकसाना है। किसको, एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको उकसा रहा है। कैसे उसने उसको उकसाया, देखें। आपको पता है कि जो ड्रग्स वगैरह जाती हैं, ठीक है, हम अक्सर ड्रामों में देखते हैं कि एक गाड़ी गुजरनी है जिसमें सारे ड्रग्स हैं, तो पुलिस वाले कॉल कर दी जाती है कि फलां चौकी से उसने गुजरना है, उसको गुजरने देना तुम, ठीक है, और इतने पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सी जगहों पे हमारे मुल्क में ये सब हो रहा है काम, चाहे ड्रग हो गई या कुछ भी इलीगल हो गया, ठीक है, जो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब क्या हुआ, आपने पूरे उस पब्लिक सर्वेंट को उसका लीगल काम करने से रोका है ना, ठीक है। तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट पकड़ा जाता है, ठीक है, तो आपको भी बराबर की ही सजा मिलेगी। अब आप कहोगे क्यों सर, मेरा काम तो नहीं था ना रोकना, आपका काम तो नहीं था ना उस गाड़ी को रोकना, ये काम तो पब्लिक सर्वेंट का था, तो आप सिर्फ इसको सजा दो तो आपको भी उतनी ही सजा मिलेगी। हालांकि आपका वो काम नहीं था रोकना, क्यों, क्योंकि आपने एटलीस्ट उसको उकसाया तो सही कि हाँ हाँ यार तुम उसको गुजरने दो, पैसे ले लो, तुम्हें घर में ज़रूरत है, बच्चों की फीस देनी है, तुमने गाड़ी चेंज करनी है, मर्सिडीज लेनी है, वगैरह वगैरह जो भी, तो तुमने उसको उकसाया तो तुम्हें भी साथ उसकी सज़ा मिलेगी। मेरी बात समझ आ गई कि अगर आप किसी भी शख्स को जो उसका लीगली ड्यूटी थी करने की, उससे करने से आप उसको रोक रहे हो ना, और उसको उकसा रहे हो इस काम पे कि वो ये काम ना करे, और वो भी बातों में आ जाता है, मान जाता है, तो आप क्या कहलाओगे, अबेटर कहलाओगे, ठीक है। ये पहली एक्सप्लेनेशन होगी, जिसकी मैंने आपको पहली एग्जांपल दे दी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन कि और अबेटमेंट जो है वो बेटर कौन होगा। वो कह रहे हैं अबेटमेंट इज डन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर द अबेटेड एक्ट इज कंप्लीटेड और सक्सेसफुल। अबेटमेंट जो है, एक आपको पता है कि ये वर्ब है, अबेटमेंट का जो एक्ट है वो हो गया। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जिस मकसद के लिए वो अबेटमेंट की थी वो मकसद पूरा हुआ या नहीं। मसलन क्या है इस बात का, ये देखें, अब हमारे पास ए है, ठीक है, ए ने बी से कहा, ये ए था, इसने बी से कहा कि तुम सी का मर्डर कर दो, ठीक है। अब ए यहाँ पे कौन है, ए मेरे पास यहाँ पे है अबेटर, राइट, क्योंकि इसने कहा है कि तुम सी का मर्डर कर दो। अब ये बी की मर्जी है ना कि वो सी का मर्डर करे या वो ना करे, ठीक है। वो मर्डर अगर नहीं करता, उसकी जगह वो उसको इंजर कर देता है, उसने सी को क्या कर दिया, इंजर कर दिया, मर्डर नहीं किया, तब भी तो जो ए होगा, ठीक है, वो क्या, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अगर उसने उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर ही कर दिया, तब भी बी को तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, साथ में ए को भी मिलेगी। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, कि अबेटमेंट में ये नहीं देखा जाता कि वो जो आपका एक्ट था ना, यहाँ पे एक्ट मेरा क्या था, ये देखें, मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा एक्ट था कि मैंने मर्डर करना था, राइट। यहाँ पे मेरा एक्ट क्या था कि मैंने उसको इंजर करना था, ठीक है। मर्डर करना हो, इंजर करना हो, आपका मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ ये हमारा मसला नहीं है। आपने उसको उकसाया तो ए साहब आपको तो सज़ा मिलेगी ही। क्लियर हो गया। तो अबेटमेंट में हमने दो चीज़ें अभी तक देख ली हैं। एक ये कि अगर आपने किसी को, कोई लीगली अपना काम कर रहा था, कोई पब्लिक सर्वेंट था, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था और आपने उसको उकसाया और उसे कहा कि तुम 2 नंबर काम कर लो, ठीक है, तुम्हें फलां पैसे मिल जाएंगे, वो भी बातों में आ गया, तो उसको तो सज़ा, वो पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, आप ज़रूर पकड़े जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने उकसाया। दूसरी सूरत हाल उसने आपको क्या बताई, वो ये बताई है कि अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जिस मकसद के लिए उसको उकसाया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपने उकसा दिया तो आपको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी वो भी हम अगले सेक्शंस में पढ़ेंगे। बात समझ आ गई आपको। ये हमारे पास होगी एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ठीक है। 2 सूरतें होंगी अबेटमेंट की। अब हम देखते हैं अबेटमेंट की तीसरी सूरत क्या है। अबेटमेंट की तीसरी सूरत जो है ना, वो कह रहा है कि यू कैन बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। आपको अबेटमेंट का इल्ज़ाम आप पे आ सकता है इवन कब,
इफ द पर्सन यू आर इनकरेजिंग, जिसको आप इनकरेज कर रहे थे कि तुम ये काम करो, डज नॉट लीगली कैपेबल ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, आप जिस शख्स को ये इनकरेज कर रहे थे काम करो, बेशक वो लीगली कैपेबल नहीं है उस काम को करने के लिए। लीगली कैपेबल होने का क्या मतलब है? मतलब हो सकता है जिसको आप ये काम करने के लिए कह रहे हो वो बच्चा है कोई, ठीक है। और आप अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देख रही थी, मैं मुझे नाम भी उसका भूल गया, उसमें ऐसे ही था, स्कूल के बच्चे स्कूल से आ रहा होता है, ठीक है, वो उसको कहता है वो पर्सन कि ये लो अपने बैग के अंदर ना ये एक थैला रख लो, उसने उसको ड्रग दी होती है, ये फलां सब्जी वाले के पास आप जाओगे वहां पे उसको ये दे देना, ठीक है। मतलब कहने से मुराद ये कि आपने तो अबैटमेंट कर दी ना, इट डजेंट मैटर कि आप जिससे अबैटमेंट करवा रहे हो कि क्या वो लीगली कैपेबल है या नहीं है, आपको फिर भी सजा मिलेगी। मसलन ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है कि ए था, इसने अबैट किया बी को, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पेन खोल लेते हैं। ए ने किसको अबैट किया? बी को, और बी कौन है? एक चाइल्ड है, देखें, और ए की एक गिल्टी इंटेंशन है, मतलब कोई अच्छी इंटेंशन नहीं है, और उसकी क्या इंटेंशन है अभी हम देखते हैं कि उसने डी का मर्डर करवाना है। अब बी जाहिर है वो एक बच्चा है, क्या वो कैपेबल है कि वो एक ऑफेंस कर सके, ठीक है। लेकिन सपोज बच्चा वो पागल है कुछ भी है, वो कर देता है वो ऑफेंस, ठीक है, तो बच्चे को सजा नहीं मिलेगी। याद रखिएगा बच्चा माइनर में आता है, माइनर्स को सजा नहीं मिलती, बच्चे को सजा नहीं मिलेगी, उल्टा उस मर्डर के केस में आपको सजा मिलेगी। आप अदालत में कहोगे कि सर जी मैंने तो ये जुर्म नहीं किया, तो उस बच्चे ने किया, और हो सकता है सर ये बच्चा झूठ बोल रहा हो, लेकिन बच्चों की तो बात पे गवाही पे यकीन भी किया था कि बच्चा सच बोल रहा है, और ए को जो मर्डर की सजा होती है वही मिलेगी, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ए था, उसने एक शख्स से कहा जो कि अनसाउंड था, ठीक है, अनसाउंड से ल्यूनेटिक था वो समझ लें, या फिर वो पागल था, उसको कहा कि ऐसा करो फलां घर में जाके आग लगा दो, ठीक है, और या वो नशा करता था, वो नशे में था, और कहा कि बस तुम वहां पे जाके आग लगा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा नशा ला के देता हूँ, ठीक है। तो वो भी मान गया और उसने उस घर को आग लगा दी, तो किसकी इसकी सजा किसको मिलेगी? यहाँ पे भी ए ने क्या किया है? अबैटमेंट की है, ठीक है, ए अबैटर ही कहलाएगा यहाँ पर भी। तीसरी सूरत उसने आपको क्या बताई है यहाँ पे कि ए ने क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताती हूँ। ये आप ए क्या कर रहा है? दूसरे शख्स को बी को मिसलीड कर रहा है, कैसे? जुल्म मजलूम बन के दिखा रहा है। ए ने बी से कहा कि यार वो जो तुम्हारे साथ वाले घर में जेड बंदा रहता है ना, उसके पास वो जो प्रॉपर्टी है, या समझ लें उसके पास वो जो मोबाइल है ना, वो मोबाइल मेरा है, उसने मुझसे ज़बरदस्ती छीना है, ठीक है। बी कहेगा यार तुम्हारे साथ तो ये बड़ा जुल्म हुआ है, ऐसा। वो फिर ए कहेगा तुम काइंडली मेरी हेल्प करो कि उससे वापस मुझे लेके देने में, ठीक है। अभी नया 17 प्रो आईफोन उसने ना, ये मैंने लिया था, उसने मुझसे ले लिया है, तो जनाब वो बी जो है वो तो इस इंटेंशन से है ना कि मैं ए की मदद कर रहा हूँ, बेचारा पहले ही मतलब खुद जॉब करके उसने इतनी मेहनत से ये मोबाइल लिया था, मैं इसकी मदद करता हूँ साथ वापस दिलवाने में, ठीक है। और जेड तो अमीर बंदा है, तो वो हालांकि ए ने क्या किया था, उसने झूठ बोला था बी के साथ, तो बी ने तो जो क्राइम किया चोरी की उसकी उसको सजा मिलेगी, साथ में ए को भी सजा मिलेगी, क्योंकि उसने उसको एक तो मिसलीड भी किया, और दूसरा ये कि किसी और की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे उसने क्लेम किया। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास है चौथी सूरत हाल क्या होती है किसकी? अबैटमेंट की। चौथी सूरत हाल ये हो सकती है कि आप डायरेक्ट दूसरे बी को नहीं कह रहे, मतलब इससे मल्टीपल अबैटर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेन अबैटमेंट या चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आप यहाँ पे लिखा भी है, अबैटिंग एंड अबैटमेंट। एक अबैटमेंट की अबैटिंग की जा रही है, एक तो आप अबैटिंग कर रहे हो वो ऑफेंस है, ठीक है, अबैटिंग इज क्राइम, अबैटिंग अ क्राइम इज ऑफेंस। लेकिन अबैटिंग समवन, किसी को अबैट कर रहे हो कि आगे वो किसी को अबैट करे, वो भी फिर एक क्या है? अबैटमेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारे पास ए है, और ए ने इनकरेज किया बी को, ठीक है, क्या कहा कि काइंडली सी ना फलां घर में चोरी करने जा रहा है, तुम उसकी मदद तो कर देना, ठीक है, चोरी करने में। मतलब अब बी से कह रहे हैं कि तुम सी की मदद करो, सही हो गया। तो ये भी, ये तीनों, अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, दे ऑल आर गिल्टी, ये तीनों अबैटमेंट में इन्वॉल्व हैं। दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है, ये देखें कि जो यहाँ पे ए है ना हमारे पास, ये ए है, इसने बी को इंस्टिगेट किया क्या कि वो सी से कहे कि वो जेड का मर्डर कर दे ताकि मेरा या तुम्हारा नाम ना आए, ठीक है। अब ए का तो बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा ना, आप खुद देखें कि जब ए जो है वो बी से कह रहा है कि सी से कह के जेड का मर्डर कर दे, तो बी डायरेक्ट बात किससे करेगा? जाके सी से कि यार फलां शख्स का मर्डर करना है। सी कहेगा ठीक है मैं कर दूंगा, तुम पैसे दो। हो सकता है ए ने 10 लाख दिए बी को और बी 5 लाख दे सी को, ठीक है। तो ये होता है कि अबैटमेंट चेन होती है ये, ठीक है। तो ये सारे अबैटमेंट में इन्वॉल्व हैं। ये हमारे पास है चौथा सिनेरियो अबैटमेंट का। पहला सिनेरियो हमने क्या देखा था, जिसमें आप कोई लीगल ड्यूटी कर रहा था अपनी, उसको आपने इंस्टिगेट किया था, राइट।
एक सिनेरियो हमने ये भी देखा जिसके अंदर कोई चाहे वो लीगली कैपेबल इंसान था या नहीं था, जैसे कोई बच्चा हो गया, ठीक है, या कोई पागल हो गया, अनसाउंड पर्सन हो गया, उससे आपने काम करवाया। एक हमने देखी कि चेन ऑफ अबैटमेंट जो होती है वो देखी, ठीक है। और अब हम पांचवी जो अबैटमेंट है वो देखते हैं। पांचवा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अबैटर का ही है, ठीक है। जो अब हमारे पास पांचवी सूरत हाल है ना, ठीक है, अबैटर की, वो कौन सा हो सकता है कि जिसमें आप, मैं रीड कर देती हूँ, फॉर अबैटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द अबैटर। अबैटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली कॉन्स्पायर करे, डायरेक्टली कॉन्स्पायर कर रहा हो उस पर्सन के साथ जिसने ऑफेंस कमिट करना है। इस बात का क्या मतलब हुआ है, अक्सर आप लोगों ने ना क्राइम पेट्रोल या इस तरह के उसमें देखा होगा कि जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं ना, ठीक है, मास्टरमाइंड जो होता है वो कभी भी सामने नहीं आता, ठीक है, वो अपना चेहरा सामने नहीं लाता, जिसने पूरी साजिश रची होती है। फ़र्ज़ करें एक शख्स ए है, उसने जेड को मरवाना है, सही है, अब उसमें वो दरमियान में जहर देना है, तो वो क्या करेगा, एक नए बंदे बी को अपॉइंट करेगा, सही है। उसने बी को अपॉइंट किया और उसे कहा कि मुझे जहर अरेंज करके दो। बी ने फिर आगे सी को अपॉइंट किया और उसे कहा कि तुम केमिस्ट्रो लैब में काम करते हो, मुझे जहर अरेंज करके दो। अब ये सी जो है ये तो नहीं जानता ना इस ए को, क्या ये सी ए को जानता है? नहीं जानता। सी को तो पता भी नहीं है कि ए किसको मरवाने वाला है, जेड को मरवाने वाला है, सी को तो ये भी नहीं पता, ठीक है। तो जो कॉन्स्पायरेसी कर रहा था, कौन था वो जो कॉन्स्पायरेसी कर रहा था? ए था, राइट। इस ए को सी नहीं जानता, हो सकता है और भी शख्स इन्वॉल्व हो, तो हो ये वो यहाँ पे बताया जा रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्स्पायरेसी कर रहा है और जिसने एक्ट कमिट करना है, मतलब ये जहर सी ने ला के देना है, ये आपस में डायरेक्टली भी एक दूसरे को जानते हों, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो थी ना वो कुछ थी 5 एक्सप्लेनेशन या 5 समझ लें अबैटर की टाइप्स, जिसमें बताया जा रहा था कि ये हों तो ये सारे अबैटर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगला सेक्शन हमारे पास है 108A का। 108A क्या कहता है उसको खोल लेते हैं हम लोग जल्दी से। 108A जो है, अब इसमें उसने क्या बात की है, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। वो कहता है कि अबैटमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अबैटमेंट हो रही है किस चीज़ की? ऑफ द ऑफेंसेस, उन ऑफेंसेस की जो पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं, आउटसाइड इट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक शख्स बैठा हुआ पाकिस्तान में है ए, और एक शख्स बी है जो कि बैठा हुआ है, समझ लो अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है। वैसे अमेरिका में इतनी आसानी से हो नहीं सकते जो, हम कोई और क्राइम अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ए ने इंस्टिगेट किया पाकिस्तान में बैठे हुए बी को, ठीक है, जैसे कि दहशतगर्द हमले होते हैं, ठीक है। उसने बी को इंस्टिगेट किया कि किसी भी क्राइम को करने पे, और बी ने वो क्राइम अपने मुल्क में बैठ के किया, तो तब भी ए जो क्या कहलाएगा अबैटर है, वो गिल्टी कहलाएगा, उसको उस वही सज़ा मिलेगी उसको जो भी क्राइम हुआ होगा, ठीक है। मिसाल भी पढ़ लेते हैं। उसने ये देखिए कहा है, ए इन पाकिस्तान इंस्टिगेट्स बी। बी कौन था? एक फॉरेनर था, गोवा में रहता था वो, ठीक है। तो उसने क्राइम भी कहाँ पे किया? गोवा में किया। उस बी ने किसके उकसाने पर? ए के उकसाने पर किया, ठीक है। तो इसमें उसने यहाँ पे देखें कहा है कि जो ए होगा, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबैटिंग द मर्डर। मर्डर हालांकि किया बी ने है, लेकिन गिल्टी किसको समझा जाएगा? ए को समझा जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास था 108A। और आज के लिए हमारे पास इतना ही है। कल अगले जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पनिशमेंट देखनी है, अबैटमेंट, मुख्तलिफ अबैटमेंट की जो हमने एग्जाम ऊपर पढ़ी हैं, इनमें किसकी क्या पनिशमेंट है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त है। नहीं कुछ समझ आई तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछ लीजिएगा। तैयारियाँ अपनी अच्छी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।